नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। और कल की क्लास में हमने एलसीएम एचसीएफ को बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बेसिक से अच्छे तरीके से समझा था। और मुझे उम्मीद भी है आप सभी को कल वाली क्लास के सभी टॉपिक्स अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और आज के सेशन में हम एलसीएम एचसीएफ की सेकंड क्लास करेंगे। और यदि आपको कल की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। उससे पहले हम कल की क्लास को रिवाइज करते हैं। ये कल की क्लास में हमने सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ में मल्टीपल को जाना था, जिसको हम हिंदी में गुणज कहते हैं। मल्टीपल का अर्थ आपका मीनिंग है कि जैसे दो है आपके पास, कोई संख्या दो नंबर है, तो दो का जो मल्टीपल होगा जो इसके गुणज होंगे, यानी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। जैसे तीन का था 3, 6, 9, 12, इस तरीके से ये होते हैं आपके मल्टीपल। फिर सेकंड टर्म हमने जानी थी फैक्टर के बारे में। फैक्टर जिसको हम हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। फैक्टर का मतलब है कि किसी भी संख्या का जो फैक्टर होगा वो उस संख्या को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जैसे आपके पास नंबर था, जो संख्या थी वो 12 थी। 12 जो नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो होगा 12 का फैक्टर। ठीक है, तो ऐसे 12 के जो फैक्टर थे 1, 2, 3, 4, 6, 12, इस तरीके से ये थे आपके 12 के फैक्टर। इसके बाद हमने एलसीएम को समझा अच्छे तरीके से कि जो एल का मतलब है वो लिस्ट है, सी का मतलब आपके पास कॉमन है, और एम का मतलब आपके पास मल्टीपल है। मल्टीपल आपने पिछले स्लाइड में अच्छे तरीके से देखा कि मल्टीपल का मतलब क्या है। लिस्ट का मतलब जो सबसे पहले आएगा, कम से कम। और कॉमन मीन्स जो आपके पास संख्या मिलेगी, जो आपके पास नंबर मिलेंगे, उन दोनों में कॉमन क्या है। तो जैसे आपके पास दो नंबर थे 6 और 8, इनका एलसीएम निकालना था। एलसीएम में आपको पता है एम का मतलब है मल्टीपल, तो सबसे पहले आपने 6 और 8 के मल्टीपल लिखे, और फिर इसमें देखा कि आपने जो सबसे पहले यानी कम से कम जो सबसे पहले इनमें कॉमन आएगा वो होगा एलसीएम। ठीक है, उसके बाद हमने एचसीएफ को जाना कि एचसीएफ का मतलब क्या है। एच का मतलब आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब आपको पता है कि जैसे आपके पास दो नंबर हैं, इन दो नंबरों के आपने फैक्टर लिए, और इन फैक्टरों में जो आपका हाईएस्ट होगा और दोनों में जो कॉमन होगा वो होगा आपका एचसीएफ। क्लियर। फिर हमने जाना कि एलसीएम को हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड था आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमने जैसे 12 और 18 का एलसीएम निकाला। तो 12 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से। तो डिवाइड करने से पहले आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि सबसे पहले आप प्राइम नंबर से जैसे भी आप फैक्टर करोगे तो आप प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या जो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो 2 है, उसके बाद आपकी 3 आएगी, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। और आपको ये बढ़ते क्रम में लेना है कि सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे, फिर 3 से, फिर 5 से, इस तरीके से। ठीक है, तो आपने यहाँ से फैक्टर किए, फिर 18 के किए, तो 12 के आए आपके पास 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, यानी 2 आपका 2 बार है और 3 आपका 1 बार है। वैसे सेम आपने 18 के लिए। और एलसीएम निकालते समय आपको एक चीज माइंड में रखनी है, जब आपके पास 12 के फैक्टर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 18 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, तो यहां से आपको हाईएस्ट पावर लेनी। जैसे 2 की पावर इसमें 1 है, ऊपर 2 है, तो आपके 2 जो हाईएस्ट होगी वो लेनी है आपको, यानी 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, या ऊपर 1 थी और नीचे वाले में 2 थी, तो आप यहाँ पर 3 की पावर 2 लोगे। तो यहाँ से आपने एलसीएम निकाल सकते हो। और जो ये फॉर्म आपकी 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, इस तरीके से जब हम फैक्टर बना के, जैसे 12 के हमने फैक्टर लिखे, और इस फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, इसको हम कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, फिर सेकंड मेथड था आपका डिवीजन मेथड में हमने 12 और 18 को इस तरीके से निकाला कि पहले 2 पे, फिर आपका 3 पे, फिर आपका ये दोनों आपके कॉमन नंबर से डिवाइड थे, आपका ये दोनों कॉमन नंबर से डिवाइड थे, तो आपने यहाँ तक डिवाइड किया। फिर आप सिंगल को करोगे, जैसे 2 पे गया 3, यहाँ पे 2 पे गया आपका 1, और ये सेम एज इट इज रखोगे। फिर 3 से किया आपने, फिर आपका 1। ठीक है, सेम ऐसे ही आपने 16 और 36 का निकाला था कि पहले 2 पे, फिर आगे 3 पे। जहां तक सेम से डिवाइड हो वहां सेम तक डिवाइड करो, और उसके बाद आप एक एक को डिवाइड करो। यहाँ पर 2 को किया, फिर आपका 3 एज इट इज लिखो आप, फिर 3 से करो। ठीक है, तो यहां से जब आपका नीचे 1 1 आएगा और फिर आप इनकी गुणा करोगे तो वो होगा आपका एलसीएम।
यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिये 36। तो ये होगा आपका एलसीएम। फिर सेकंड आपका कॉमन मल्टीपल वाला था, जो हमने एलसीएम को समझा जिस तरीके से, वो था आपका कॉमन मल्टीपल वाला। और आपको एग्जाम में जो यूज करना, आप इस तरीके से एलसीएम निकालोगे, ठीक है। और फिर था आपके पास एचसीएफ। एचसीएफ में बिल्कुल सेम, जैसे आपने एलसीएम में फैक्टर किए थे कि वहां पे 12 और 18 के सेम थे, एलसीएम ने आपने हाईएस्ट लिया था, और एचसीएफ में लोगे आप मिनिमम। जैसे 2 की पावर 1 है तो वही लोगे आप, 3 की पावर 1 है, आपको मिनिमम पावर लेनी, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो। यानी जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 है यहाँ पे, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर, यानी गुणा 2 की पावर 1। तो यहाँ से आपका कॉमन 2 की पावर 1 आएगा, यहाँ इन दोनों में से 3 की पावर 1 आएगा, तो यहाँ से आया आपका एचसीएफ। क्लियर यहाँ तक। सेकंड था आपके पास, इस मेथड से गए हम, तो आपको जैसे इस मेथड से जाएंगे, आपको कॉमन, यानी जो दोनों नंबर एक कॉमन नंबर से डिवाइड होंगे, जैसे ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड है, ये 3 से डिवाइड है, तो आगे किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं है, तो आप नीचे वाले को छोड़ दो और इनकी गुणा करो आप, 3 गुणा 2, जो आपके दो फैक्टर आए हैं, 3 गुणा 2 6, तो ये होगा आपका एचसीएफ। फिर आपने इनका, ये आपके पास ये नंबर थे 16, 36, 40, इनका निकाला तो 2 पे 2 पे, फिर आगे आपके कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं है तो आप उसको छोड़ दो और इन फैक्टर की आप गुणा करोगे तो वो होगा आपका एचसीएफ। क्लियर। फिर आपके पास था, ये सेकंड एग्जांपल था, इस तरीके से किया हमने कि सेम नंबर से डिवाइड है। और फिर ये था आपका भाग विधि से, ये आपको एग्जाम में यूज नहीं करनी है, आप इस तरीके से निकालोगे, ये आपके एग्जाम में, ये आपको वैसे इस तरीके से वैसे आपको समझाने के लिए थी ये, कि आप इस तरीके से भी एचसीएफ निकाल सकते हो, एक ये भी मेथड है एचसीएफ निकालने का, ठीक है। और फिर था आपके पास डिफरेंस मेथड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एचसीएफ निकालने के लिए, जिससे हम बड़े बड़े नंबरों का हम आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे 36, 24 और 108 आपके पास है, तो आप जो भी इन, जैसे आपके पास 3 नंबर है, 3 नंबर में से आपको देखना कि किन दो नंबरों के बीच में कम डिफरेंस है। जैसे 36 और 24 के बीच में कितना अंतर है, 12 का, तो यहाँ पे जो आपका कम डिफरेंस होगा 3 नंबरों में, यदि आपके पास 2 नंबर है फिर तो आप उन 2 नंबर का ही डिफरेंस लेना आपको। यदि आपके पास जैसे 3 नंबर अभी, तो 3 नंबर में आपको जिसके पास कम डिफरेंस होगा वो उनका डिफरेंस लेना। जैसे आपने डिफरेंस लिया 12 का, अब 12 को इन तीनों नंबर से डिवाइड करना है, 12, ये तीनों नंबर को 12 से डिवाइड करके देखना। यदि आपके तीनों नंबर, तीनों संख्या ये 12 से डिवाइड होगी तो 12 आपका फैक्टर होगा। यदि 12 से डिवाइड नहीं होगी तो आपको 12 के फैक्टर लेने हैं। जैसे 4 तिये 12, 6 दूनी 12, फिर आपको 6 से डिवाइड करके देखना है, जो आपको बड़ा होगा पहले बड़ी संख्या से। जैसे इसमें 6 और तो 12 है, 4 तिये 12 है, तो आप पहले 6 से डिवाइड करके देखोगे तीनों ऑप्शन को, फिर जिससे भी वो डिवाइड होगा वही आपका एचसीएफ होगा। इस क्वेश्चन में आपका 12 से डिवाइड है तीनों ऑप्शन, तो आपका एचसीएफ 12 होगा। जैसे इस सेकंड एग्जांपल देखा आपने कि इन दोनों का डिफरेंस 9 है, आपने 9 से डिवाइड करके देखा, तीनों ऑप्शन आपके 9 से डिवाइड है, तो वो होगा आपका एचसीएफ। फिर आए हम, ये एग्जांपल देखो, इसको ऊपर करता हूं मैं, देखो 36, 18 और 22 नंबरिंग करते इसकी 4 कि 36 से आपके पास 18 है और 22 है। आपको सबसे दो संख्याओं के बीच में जो कम अंतर है वो संख्या, वो अंतर आपको निकालना है। आप बोलोगे सर 18 और 22 के बीच में कम अंतर है, और अंतर कितने का है, 4 का। तो आप तीनों संख्याओं को 4 से डिवाइड करोगे, तो 36 को 4 से डिवाइड किया, कंप्लीटली डिवाइड है। आप 18 को 4 से डिवाइड करोगे तो 18 आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका 4 एचसीएफ नहीं होगा, और आपको 4 के फैक्टर करने हैं। आप 4 को किस तरीके से लिख सकते हो, 2 गुणा 2। तो आप जो ऊपर 3 संख्या है, अब आप 2 से डिवाइड करके देखोगे तो ये भी आपका 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, और ये भी आपका 2 से कंप्लीट डिवाइड है। तो 2 होगा आपका एचसीएफ। आपको एग्जाम में डिफरेंस मेथड, जब आपके क्वेश्चन बड़े आएंगे तो आपने डिफरेंस मेथड का यूज करना है, और उसके साथ साथ जो आपका एक कॉमन फैक्टर वाला था, आप उस मेथड से भी आपको एचसीएफ निकाल सकते हो। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो आज करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम एक क्वेश्चन निकालते हैं कि जैसे 16, उसमें आपके सारे के सारी टाइप्स आउट रिवाइज हो जाएगी आपकी। जैसे आपको एलसीएम निकालना है
16, 36 यानी 36 और 40। आपको इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। देखो आप एलसीएम किस तरीके से निकालोगे, आप बोलोगे सर एक तो इन तीनों को हम फैक्टर करके, आप इन तीनों को आप बोलोगे सर हम इनको लिखेंगे 16, 36, 40। ठीक है, आप 2 से गए, स्टार्टिंग में 8, ये आएगा आपका 18 और ये आएगा आपका 20। फिर आप दोबारा से 2 पे जाओगे, ये आएगा आपका 4, ये आएगा आपका 9, ये आएगा आपका 10। फिर दोबारा से 2 पे गए, फिर आप दोबारा से 2 पे गए, आप बोलोगे सर 2, 9, 5। 2 पे 1, 9, 5। फिर आप गए 3 पे, 1, 3, 5। ठीक है, अब दोबारा से आप 3 पे जाओगे, अब दोबारा से 3 पे जाओगे तो आप लिखोगे 1, 1 और 5, और फिर गए आप 5 पे, तो यहाँ पे आएगा आपका 1, 1 और 1। ठीक है, अब आप इनकी गुणा करोगे फैक्टर की, तो 2, 2 के साथ 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 48 और 5 तिये 15, यानी आप 48 की और 15 की गुणा करोगे। 48 की और 15 की जो गुणा करोगे वो होगा आपका एलसीएम। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में बोलूं कि आपको एचसीएफ निकालना है, इसी क्वेश्चन में मैं आपको बोलूं कि एचसीएफ निकालना, आप बोलोगे सर पहले 2 पे डिवाइड किया 8, 18, 20, फिर 2 पे 4, 9, 10, फिर 2 पे आपने डिवाइड किया, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे आप कि यहाँ पे आपने 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास बचा 4, 9 और 10। आपको ये ऊपर वाला देखना है 4, 9, 10। अब देखो ये कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है, आप बोलोगे नहीं सर ये 2 से डिवाइड है, ये 2 से और ये 3 से होगा, तो आपका एचसीएफ क्या होगा, जो आपका दोनों कॉमन नंबर से डिवाइड होगा, तो ये 4 होगा यहाँ से आपका एचसीएफ, 4 होगा आपका यहाँ से एचसीएफ। आप एक ही टाइप से यहाँ से आपका एलसीएम भी निकल जाएगा और एचसीएफ भी, जब तक आप कॉमन नंबर से डिवाइड करोगे तो वो होगा आपका एचसीएफ, और एलसीएम आप इसको कंप्लीटली डिवाइड करोगे। क्लियर? और आप यदि इसमें डिफरेंस मेथड से जाओगे एचसीएफ निकालना, और आप डिफरेंस मेथड से करते हो इसको, वो देखो आप, आपके पास था 16, 36 और 40। यहां से आपको को डिफरेंस लेना है जो सबसे कम होगा, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस 4 का है। ठीक है, यहाँ पे आपका डिफरेंस 4 का है, तो आप 4 को इसको डिवाइड करके देखो, पहले 16 को कंप्लीट, 36 से डिवाइड करो, 36 को डिवाइड करोगे ये भी कंप्लीट, और 40 से डिवाइड करोगे ये भी आपका कंप्लीट डिवाइड होगा, तो 4 होगा इसका एचसीएफ। ठीक है, 4 होगा इसका एचसीएफ। आप डिफरेंस मेथड से निकाल सकते हो, इस मेथड से आप इस तरीके से निकालोगे, यहां से आप एलसीएम भी निकाल सकते हो। क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था जो 2021 में कंडक्ट कराया गया था, उस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे कराने से के साथ साथ या मेरे कराने से पहले आप सभी ने ट्राई करना वीडियो पॉज करके कि आप अपने आप निकालो इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया, वो भी आपका जो एग्जाम हुआ था 2021 में सब इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में। देखो आपके पास है 24, 36 और 40 का आपको एलसीएम निकालना है। 24, 36 और 40 का आपको एलसीएम निकालना है। तो आप बोलोगे सर आपके पास है 24, 36 और 40, तो सबसे पहले 2 पे आप बोलोगे सर यहाँ पे आएगा आपका 12, यहाँ पे आएगा आपका 18 और यहाँ पे आएगा आपका 20। फिर आपका 2 पे 6, 9 और यहाँ पे आएगा आपका 10। फिर आप 2 पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 तिया 6, 9 को आप एज इट इज लिखोगे जो आपका डिवाइड नहीं होता, और इसको लिखोगे आप 5। अब आप
ये 3 पे चले कि 2 से बड़ा जो आपका प्राइम नंबर है 3, तो 3 पे गया 1 3 और यहाँ पे आया आपका 5। ठीक है, अब आप यहाँ तक रख सकते हो क्वेश्चन को, या तो आप अब जैसे 3 लिखोगे यहाँ पे आपने 3 से डिवाइड किया तो 1 1 5, फिर आप 5 से करोगे तो फिर आपका 5 के नीचे 1 आएगा। या आप एज इट इज जैसे आपका 3 और 5 है, किसी से डिवाइड नहीं है, ये आपके प्राइम नंबर है, तो आप डायरेक्ट इनकी गुणा कर सकते हो फिर एलसीएम निकालते टाइम। जैसे 2 पे 4, 4 दूनी 8, 8 थिया 24 और 5 थिया 15, यानी आपको 24 की और 15 की गुणा करनी है। आप बोलोगे सर 15 चौका और 15 तिये 30 और 6 36, 360, ये होगा आपका एलसीएम। क्लियर? सबसे पहले 2 पे गए, फिर आप यहाँ पे आप देखो ये आपके प्राइम नंबर है, यानी ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे, तो आप इनकी डायरेक्ट गुणा कर दो यहीं से। यदि आप आगे चल सकते हो कॉन्सेप्ट के लिए, आप ऐसे भी चले जाओ कि 1 1 यहाँ पे 5 आ गया, फिर यानी 3 से डिवाइड किया ये होगा, और फिर 5 से, तो ये आ गया आपका 1 1 और 5। ऊपर करते हैं थोड़ा सा, 1 1 और 5, एक आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 1, 5 से किया आपने और यहाँ पे आया आपका 1। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आप गुणा की थी तो 3 और 5 उस टाइम भी था, और फिर आप यदि आपको डिवाइड करते हो तो 3 और 5 आपका उसमें भी आएगा। क्लियर? अब देखो ये था आपका जो मेथड मैंने आपको कराया था, उस फैक्टराइजेशन या था जो आपका डिवीजन था, तो उस तरीके से आपने सोल्व कर दिया इसको कि जब तक आपका डिवाइड होगा तब तक आपने इसको डिवाइड करना है और नीचे 1 1 लेके आना है, या आपका जो प्राइम नंबर होंगे वहां तक, और फिर आप इसकी गुणा करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में पूछूं कि इनका एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 पे डिवाइड किया तो तीनों नंबर 2 से डिवाइड थे, आप बोलोगे हाँ सर दोनों डिवाइड थे, फिर आगे 2 पे और यहाँ पे आया आप थर्ड स्टेप पे, ये नंबर आपका 2 से डिवाइड नहीं है, मतलब ये तीनों नंबर किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर तक छोड़ोगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप जो जिस कॉमन फैक्टर से ये डिवाइड हुए हैं उनकी आप गुणा करोगे, तो 2 गुणा 2 4, तो यहाँ से 4 आएगा आपका एचसीएफ। तो यहीं से आपका एचसीएफ निकल गया, यहीं से आपका एलसीएम निकल गया। क्लियर? ठीक है, अब देखो यदि ये सेम क्वेश्चन आपका एसएससी में आया है, यदि आपका यही सेम क्वेश्चन एसएससी में आता तो आप इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। देखो आपका सीईटी का जो एग्जाम है एचएससी जो कंडक्ट कराती है, वहाँ पे आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। आप यदि इसी सेम क्वेश्चन को एसएससी में आप किस तरीके से इसको सोल्व करोगे, देखो आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो आपका 24 है, अब ये सेकंड मेथड आपका, आप इजीली मतलब 1 सेकंड में कैसे सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि आपको ये निकालने की जरूरत ना पड़े। आप देखोगे कि ये आपका 24 है, इसको लिख सकते हैं हम 8 गुणा 3, ये 36 आपका, यानी 9 गुणा 4, यानी 9 गुणा 4। अब यहाँ पे आपका 9 है, जब आपने फैक्टर किए 9 गुणा 4 36 है, तो जो आपका ऑप्शन एलसीएम के टाइम पे जो आपका ऑप्शन 9 से डिवाइड होगा, जो आपका ऑप्शन 9 से डिवाइड होगा वही आपका एलसीएम होगा। आपको देखा कि यहाँ पे 9 चौका 36 है, तो आप ऑप्शन को 9 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे आपने 120 9 से डिवाइड नहीं होगा, 240 9 से डिवाइड नहीं होगा, 480 आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो जो आपका ऑप्शन 9 से डिवाइड होगा वो आपका 360। विदाउट पेन आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे 9 आपने देखा कि 36 है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 9 गुणा 4 36, तो वो आपने ऑप्शन उठाया 9 से डिवाइड, एक ऑप्शन है 360, वही होगा आपका आंसर। ठीक है, आपको एक चीज़ और नोट रखनी है, आपको 2 पॉइंट आप
की कॉपी में आपने नोट करने हैं कि कोई भी संख्या या कोई भी नंबर आपका 3 से जब डिवाइड होगा, जब उसके अंकों का योग आपका 3 से डिवाइड हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि 120 3 से डिवाइड है या नहीं है, यदि इनके अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा तो ये कंप्लीट नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा। जैसे 2 और 1 3 प्लस में 0 यानी 3, 3 3 से डिवाइड है, आप बोलोगे हाँ जी सर 3 3 से डिवाइड है, तो ये कंप्लीटली 3 से डिवाइड होगा। सेम ऐसे 9, जो 9 से जो संख्या 9 से डिवाइड होगी उसके अंकों का जो योग होगा वो भी आपका 9 से डिवाइड होगा। जैसे ये आपकी छोटी छोटी जो पॉइंट बनेंगे आपके, जैसे आप नोट करोगे कि 3 से डिवाइड, 9 से डिवाइड, जब हम नंबर सिस्टम टॉपिक करेंगे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा वहां पे। आप एक एक पॉइंट यदि अभी से सीखते चलोगे तो आपके नंबर सिस्टम में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। देखो जैसे आपके पास एक संख्या लिखता हूं मैं, एक नंबर देखो आप, मैंने बोला आपको ये नंबर आपका 9 से डिवाइड है या नहीं है। आप बोलोगे सर सबसे पहले इसके अंकों का योग करेंगे, 7 प्लस में 2 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24 और 3 27, यानी ये 27 ये 9 से डिवाइड होगा 27, तो ये कंप्लीटली नंबर ये 9 से डिवाइड होगा। किससे? 9 से। आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका जो कंप्लीटली जो आपको संख्या जो आपको नंबर दिया मिलेगा उसके अंकों का योग वो भी 3 से डिवाइड होगा। और जो ये आप इस तरीके से, जैसे आप जैसे आज 9 का सीखे हो, फिर कल हम जैसे 2 का सीखेंगे या 4 का 8 का, ऐसे डेली डेली आपके जो पॉइंट बनते रहेंगे और आपको नंबर सिस्टम में इन पॉइंट्स का, इन कॉन्सेप्ट का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर आपको? आप ऐसे निकालोगे, यदि आपको जल्दी निकालना है तो आपने देखा कि 36 से 36 में आपका 9 आएगा, तो ऑप्शन को 9 से डिवाइड करके देखो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन आपका अलग टाइप का है, इसको फिर देखेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 को बाद में करेंगे हम, उससे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो 2p 5p 7p, आपको इसका एलसीएम निकालना है। आप बोलोगे सर हम जाएंगे ऐसे 2p 5p और ये है आपका 7p, ये आपका 7p। एक मिनट रुको, दो पी 5p और 7p, सबसे पहले आप इसको p से डिवाइड करो तो यहाँ बचेगा आपका 2, यहाँ बचेगा आपका 5 और यहाँ बचेगा आपका 7। ठीक है, अब देखो, अब आप सबसे पहले 2 पे डिवाइड करोगे तो नीचे 1 आएगा, फिर आप 5 से डिवाइड करोगे उसके नीचे 1 आएगा, फिर 7 से डिवाइड करोगे उसके नीचे 1 आएगा। मतलब ये नंबर ये भी 2 से होगा। जब आपके नीचे क्या बच गए? प्राइम नंबर बच गए आपके 2 5 7। या तो आप डायरेक्ट गुणा कर दो इनकी कि p गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, आप इनकी डायरेक्ट गुणा कर दो क्योंकि नीचे आपके प्राइम नंबर बचे हैं। या आप इसको नीचे एक जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे नीचे 1 आ गया, फिर आप 5 से करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा। तो आप उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। आएगी गुणा में आपके 2 5 और 7। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम निकालोगे, यहां से जो एलसीएम आएगा p गुणा 2 यानी प्राइम नंबर आपका, नीचे आपके प्राइम नंबर बचते हैं और किसी भी नंबर से 5 और ये 7, 2 5 7 यानी 7 5 35, 35 दूनी 70, 70p आपका एलसीएम होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा सीटी ग्रुप डी की परीक्षा में 2023 में जो आपकी परीक्षा हुई थी उस एग्जाम में आपसे ये पूछा गया था। क्लियर? अब आप इसमें ऑप्शन से जाओगे, आप इसमें डायरेक्ट ऑप्शन से जाओगे तो आप कैसे सोल्व करोगे? आप बोलोगे सर कि वो ऑप्शन 7 से डिवाइड होगा क्योंकि आपका 7 है, तो 7 से डिवाइड, आपके 2 ऑप्शन 7 से डिवाइड है। फिर बोलोगे सर आपका 5 से जाएंगे, 5 से भी आपके दोनों डिवाइड है, फिर आपका 2 है, 2 से भी ये दोनों ऑप्शन, देखो आप 7 से जाओगे तो ये 2 ऑप्शन आपको गलत, ये तो आपके आंसर नहीं होंगे। यदि आप डायरेक्ट ऑप्शन से करते हो तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा आपका 2 और 3 में से।
7 से देखा आपको दोनों डिवाइड है, 5 से देखा आपको दोनों डिवाइड है, और 2 से भी आपके दोनों डिवाइड है। अब बचा आपके पास पी। हमें निकालना क्या, लिस्ट कॉमन। तो कॉमन इन तीनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर पी है, तो आपका पी ही आएगा, पी क्यूब नहीं आएगा। और यदि आप विदाउट ऑप्शन इस तरीके से जाते हो तो पी गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यदि आपके नीचे 3 नंबर बचते हैं, यदि आपके जैसे 3 नंबर बचे यहाँ पे और तीनों प्राइम नंबर हैं, तीनों आपके प्राइम नंबर हैं और ये तीनों डिफरेंट नंबर हैं, तो आप डायरेक्ट ऐसे गुणा कर सकते हो। यदि आपको डायरेक्ट इस तरीके से गुणा नहीं करनी, जैसे आप फिर 2 पे जाओ, 1 5 7, फिर आप 5 पे जाओगे इस तरीके से 1 1 और 7, फिर आप 7 पे जाओगे नीचे 1। ठीक है, आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं इसको, आएगा आपका आंसर सेम, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ये इसलिए कि आपको एग्जाम में टाइम ना लगे कि फिर आप 5 पे गए, आपको स्टेप तो 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ गए आपको, आप यहीं से काम चला सकते हैं उसका। ठीक है, और ऑप्शन से आप इस तरीके से निकालोगे, आप विदाउट पेन भी इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। फाइंड आउट करना आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी आपको एलसीएम निकालना है 16 45 135 और 144। आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखो आप किस तरीके से निकाल सकते हो। एक तो वही तरीका हो गया आपका, चलो 4 का निकाल के देखते हैं अब की बार। अब तक हमने 3 का निकाला था, अब 4 का देखो। तो सबसे पहले आप इस तरीके से जाओगे, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी की जो परीक्षा हुई थी लेटेस्ट फरवरी में 2025 में, उसका क्वेश्चन है ये आपके। देखो आपका बेस मजबूत होगा तो आप कोई भी परीक्षा दो एसएससी की, बस आपको टाइमिंग का रहता है एसएससी में मेनली। और कंप्लीट चैप्टर करने के बाद आप देखना, आप एसएससी के क्वेश्चन सोल्व करके देखना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 पे जाएंगे। आप बोलोगे सर 2 पे गए तो 8 है, ये आपका 45 है, और ये आपका 135 ऐसे लिखोगे आप, और फिर 2 पे लिखोगे आप 72। यानी दो, ये गया आपका 2 से और ये गया। फिर आप 2 पे चले, यहाँ से आपका 4 आया, यहाँ से आपका 45, ठीक है, और यहाँ से आपका 135, और यहाँ पे आएगा आपका 36। फिर आप 2 पे चले, यहाँ पे आया आपका 2, यहाँ पे आएगा आपका 45, सेम लिखना आपको 135, और यहाँ पे आएगा आपका 18। फिर आप 2 से जाओगे, यहाँ पे आएगा आपका 1, यहाँ पे आपका 45, और यहाँ पे आएगा 135, और फिर यहाँ पे आया आपका 2 पे 9। आप 5 पे जा सकते हो, 3 पे भी, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम 3 पे जाएंगे। आपका 5 से भी गलत नहीं होगा वैसे। 1 3 पे 15, 3 पे जाते 5 है आपका ये, रुको 3 पे गया आपका 15, 3 चौके 12, और 1 3 5, हाँ जी 15, और 3 पे गया आपका। अब दोबारा से 3 पे चले आप, यहाँ से आपका 1, 3 पे गया आपका 5, 3 पे गया आपका 15, और 3 पे आएगा आपका 1। अब गए आप यहाँ से 5 पे, ठीक है, 1 1 और 5 दिए 15। आप यहाँ से आप 3 पे जाओगे तो यहाँ पे आपका 1 आएगा और यहाँ पे 3, या आप आपकी डायरेक्ट इस तरीके से गुणा कर दोगे आप, 3 आप साथ में ले। अब देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी 2 आपके पास आया, 4 3 1 2 और 1 ही लास्ट वाला, 3 की पावर 3, और 1 आया आपके पास 5। अब देखो 2 की पावर 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 को आपको 4 बार गुणा करनी है, तो वो आएगा आपका 16। ठीक है, 3 की 3 बार करोगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, वो आएगा आपका 27, और 5 16 पंजे 16 की और 5 की गुणा करोगे 80, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ये आएगा आपका 27। तो इसको सोल्व करो, 8 8 की 7 के साथ 56, कैरी हो आपका 5, 8 दूनी 16 और 5 21,
और 0 आपकी साथ में ये होगा आपका एलसीएम। ये होगा आपका एलसीएम 2160, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलना आपको, तो आपका यहां से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको आसान वे से, इजी वे से किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, वही सेम मेथड। आपको ऑप्शन की तरफ देखना है, आपको ऑप्शन की तरफ देखना है कि 9 8 दूनी 16, 45 की 9 के साथ, यानी 9 गुणा 5 45। तो आप ऑप्शन को देखो, जो ऑप्शन आपका 9 से डिवाइड होगा वही आपका आंसर होगा। और 9 से कौन सा जो संख्या है, कौन सी संख्या आपकी 9 से डिवाइड होगी, जिस संख्या के अंकों का योग आपका 9 से डिवाइड होगा वही संख्या आपकी 9 से डिवाइड होगी। मतलब जैसे आपके पास ये संख्या दे रखी है, इनका आप योग करो, इनके नंबर का, इनके अंकों का आप योग करोगे और उस योग को आप 9 से डिवाइड करके देखो, जो उसका 9 से डिवाइड होगा वही आपका एलसीएम होगा। अब आपने देखा कि सबसे पहले ऑप्शन उठाया ए, 2 और 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 8, ये तो आंसर नहीं होगा। 9 2 11 और 2 13, ये भी आंसर नहीं होगा। 8 और 2 10, ये भी आंसर नहीं होगा। 6 और 2 8 और 1 9, यानी ये ऑप्शन नंबर सी है जो आपका, वो 9 से डिवाइड है। और इसमें आपका देखो, इसमें 9 गुणा 5 है, तो आप इसको 9 से डिवाइड करके देखो। और जैसे आपका ये है 16, आप इसको जैसे 8 गुणा 2, आप इसको 8 से डिवाइड करके देख सकते हो ऑप्शन को, बट 8 से के मैक्सिमम ऑप्शन आपके डिवाइड मिल सकते हैं। 9 एक ऐसा नंबर है कि आपका एक ही ऑप्शन है जो आपका जो 9 से डिवाइड होगा, तो वही होगा आपका आंसर। यानी आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन सोल्व कर सकते हो। आपके जैसे आपने क्वेश्चन देखा कि 16 45 135 और 144 है, तो 45 9 गुना 5, और 9 का रूल आपको पता है कि जो ऑप्शन 9, जिस ऑप्शन में का जो सम है वो 9 से डिवाइड होगा वही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपने सोल्व किया। ठीक है, अब जैसे इसमें 8 गुणा 2 16 था आपके पास, 4 गुणा 4 भी लिख सकते हैं हम, यानी 4 गुणा 4 करोगे तो आपको ऑप्शन को 4 से डिवाइड करके देखना। जो जो ऑप्शन आपके 4 से डिवाइड हो गए, जैसे आपने 4 से इसको डिवाइड करके देखा, ये भी आपका 4 से डिवाइड है। 4 से डिवाइड करते समय आपको पिछली 2 डिजिट है उनको डिवाइड करके देखना है। यदि आपकी किसी संख्या की जो पिछली 2 डिजिट होगी वो 4 से डिवाइड होगी, तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। जैसे इसमें 32 को डिवाइड करके देखना, ये 4 से डिवाइड है, तो ये भी आंसर हो सकता है आपका। ये 4 से डिवाइड, ये तो नहीं होगा आपका। ये देखो 4 पे डिवाइड है, आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी 4 से डिवाइड है। यहाँ से आपका ओनली एक ऑप्शन कटा, तो आपका आंसर ए, सी और डी में से हो सकता है। तो आप यदि 9 को उठाओगे, 9 5 45, क्लियर? ठीक है, आप एग्जाम में इस तरीके से सोल्व करोगे। एसएससी के एग्जाम में आप, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि इस तरीके से आप सोल्व करो, आपको विद इन 5 सेकंड, मतलब मैक्सिमम आपको 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। आपने देखा 45, तो 9 से डिवाइड करके देखा आपने, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 24 का, 38 का, और ये आपका 336 है, और एक ये आपका 152 है। और ये क्वेश्चन आपका जो आरपीएफ यानी रेलवे की जो एसआई की परीक्षा थी 2024 में, तो वो शिफ्ट का ये आपका क्वेश्चन है। और आप सभी ने इस क्वेश्चन को निकालना है, और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब देखो इसको किस तरीके से निकालोगे आप। एक तो तरीका ये रहेगा आपका, एक तो तरीका आपका ये रहेगा कि 8 24 को आप लिख सकते हो 8 गुणा 3, 8 गुणा 3। आप ऑप्शन को 3 से डिवाइड करके देख लो कि जो ऑप्शन आपका 3 से डिवाइड होगा वही आपका आंसर होगा। क्योंकि जब आपका 24 है 8 गुणा 3, आप एलसीएम का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल में तो फिर आपका 24 की गुणा करोगे, 24 48, तो उसमें जैसे 8 और 3 है तो 3 तो आएगा ही। जैसे आप 48 पे गए, आप 48 3 से डिवाइड होगा, फिर आप 24 थी 72, वो भी 3 से डिवाइड होगा। आप 24 के जितने भी गुणज में चलोगे, जितने भी मल्टीपल में चलोगे, वो सारे ऑप्शन 3 से डिवाइड होंगे, क्योंकि 24 में 3 है, 8 गुणा 3। आपने ऑप्शन उठाए, ऑप्शन को 3 से डिवाइड करके देखो, 3 से कौन सा डिवाइड होगा, सेम रूल जो आपका 9 का है कि पूरी संख्या का जो योग 3 से डिवाइड हो जाए वही आपका
जो संख्या है वो 3 से डिवाइड होगी। 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 2 17, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 4 और 6 10 और 11, ये भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। 6 और 3 9, 9 और 5 14 और 3 17, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे चले 6 प्लस में 3, देखो इसको मैं रब करता हूँ, 6 प्लस में 3 9, 9 और 8 17 और 4 21, यानी इसका जो योग है वो है 21। तो 21 3 से डिवाइड है, आप बोलोगे हाँ जी सर 3 से डिवाइड है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? यदि आप उस तरीके से सोल्व करना, आपको आपने अपनी कॉपी में उस तरीके से सोल्व करना है और आपको ये चीज़ भी माइंड में रखनी है। सेकंड वे क्या है? 38 है, इसको हम लिख सकते हैं 19 गुणा में 2। आप ऑप्शन को 19 से डिवाइड करके देख लो, 19 से डिवाइड करके देखोगे, जो का ऑप्शन 19 से डिवाइड होगा वही आपका आंसर होगा। आप किसी भी ऑप्शन को उठा लो, जैसे ये ऑप्शन आपका, यहां से आप 8 पे देखो, 8 8 एकम 8 बचा आपके पास 7, 8 निम, ये 8 पे देखो, 8 पे डिवाइड है, ये 8 एकम 8, देखो रुको, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, देखो 8 एकम 8 बचा आपका 7, 8 निम 72, यानी जो ऑप्शन आपका 19 से या 8 से, आज जो आपका ऑप्शन 8 से डिवाइड होगा वही आपका आंसर होगा। बट हमने यहाँ से देखा कि 8 या 24 3 है, और 3 का आपको पता है रूल का, आपने इजीली निकाल के देख लिया। यदि 3 पे आपके 2 ऑप्शन मिलते हैं तो आप 19 से डिवाइड करके देख लो, आप 8 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, आपको एग्जाम में आप इस तरीके से करोगे तो आपका टाइम कम लगेगा, और उस तरीके से आप फैक्टर से आप कर ही सकते हो, और आपके एग्जाम में तो आपको टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना है। वैसे आंसर मैंने बता दिया इस क्वेश्चन का, फिर भी आपको उस तरीके से निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, ये थे आपका एलसीएम की, आपको एलसीएम की क्वेश्चन जो आपका एग्जाम, ये आपका रेलवे का था, ये आपका एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, और ये आपकी परीक्षा, यानी एचएसएससी के द्वारा, एचएसएससी एसएससी आरआरबी, यानी रेलवे का भी, आपका हरियाणा का भी और एसएससी का भी, तीनों से क्वेश्चन उठाए और आप तीनों को आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और इस क्लास को देखने से पहले आपको पिछली क्लास देखनी है एक बार अच्छे से। यदि आपके पिछली क्लास के जो बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट आपका अच्छे तरीके से बिल्डअप हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा ये क्वेश्चन कि किस तरीके से सोल्व करने हैं। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि 16 और 24 का आपको एचसीएफ निकालना है। 16 और 24 का आपको एचसीएफ निकालना है, और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा थी 25/8/2024 को, उस परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, देखो एचसीएफ निकालना है, मुझे उम्मीद है आप सभी इसका आंसर निकाल सकते हो। अब देखो इसमें मेथड यूज करते हैं हम। सबसे पहले तो ये मेथड आपका 16 24, आप बोलोगे सर सबसे पहले गए ये 2 पे, यहाँ पे आएगा आपका 8, यहाँ पे आएगा आपका 12, फिर 2 पे गया 4, यहाँ पे आपका 3। अब आगे कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो जितने से आपका डिवाइड हुआ है, यानी जो इसके फैक्टर बने हैं अब तक, उनकी गुणा कर दो आप, 2 गुणा 2 यानी 4, तो 4 होगा इसका एचसीएफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 1 मिनट।
हेलो हेलो। आवाज चली गई, माइक बंद कर दी। ओफो, कहाँ से गई है, एक बार देखते हैं इस क्लास सेशन को हम। यहाँ से। देखो दोबारा से देखो आप इस क्लास को दोबारा से देखो। यहाँ तक किया था हमने शायद, जब यहाँ से आपकी जो वॉइस थी वो नहीं आई थी आपके पास। तो देखो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी थी, आपके पास यहाँ पे 3 लिख दिया था, तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका 6 आएगा। और जब आपने 2 से यहाँ डिवाइड किया तो 2, और यहाँ पे आपका 3। ठीक है, तो यहाँ से जब आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ होगा आपका 2 × 2 × 2 यानी 8 आपका एचसीएफ होगा। सेम ऐसे ही हमने डिफरेंस मेथड से निकाला 16 24। तो यहाँ से जब आपने डिफरेंस लिया वो आया आपका 8। तो 8 से जब आपने इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करके देखा तो दोनों संख्याएं आपकी डिवाइड थी, तो वही होगा आपका एचसीएफ यानी 8। ठीक है, और जो आपका थर्ड मेथड है हम इसको ऑप्शन से निकाल सकते हैं। ऑप्शन से कैसे निकालोगे कि सबसे पहले आपको सबसे बड़ा ऑप्शन उठाना है और उसको डिवाइड करके देखना है। यहाँ से आपने 16 को उठाया और उसको डिवाइड करके देखा कि 16 से 16 गया, आप बोलोगे हाँ जी सर, बट 24 आपका 16 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपका 16 एचसीएफ नहीं होगा। फिर आपको 16 से जो छोटा है वो आपका 8 है, 8 से डिवाइड करके देखोगे, 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी 8 आपका एचसीएफ होगा। यानी 8 आपका एचसीएफ होगा जब आपके दोनों संख्याओं को, दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। तो आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन भी सोल्व कर सकते हो। आपने सबसे पहले सबसे बड़ा ऑप्शन उठाना है, उसको डिवाइड करके देखना है। यदि वो डिवाइड नहीं करता दोनों संख्याओं को या 3 संख्याओं को, फिर आपने उससे छोटा नंबर उठाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये था, 12 और 18 का एचसीएफ निकालना था और आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। और ये क्वेश्चन आपका डिप्टी रेंजर की जो परीक्षा थी 2017 में, उस परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप तीनों मेथड से निकालोगे, आप फैक्टर वाले मेथड से भी, फिर आप इसको डिफरेंस मेथड से भी, और फिर आप इसको एक टिक यानी विदाउट पेन वाले मेथड से यानी ऑप्शन मेथड से कैसे निकालोगे। ये सबसे पहले आप सबसे बड़ा उठाओगे और फिर इसको डिवाइड करोगे, यानी 12/36। तो ये तो वैसे भी डिवाइड नहीं होगा। फिर आपको 6 उठाना है, इससे छोटा है जो, आप 6 से डिवाइड करके देखो, 12 भी गया आपका, 18 भी गया। 12 भी डिवाइड होगा और 18 भी डिवाइड होगा। ठीक है, आप सभी ने इसका आंसर निकालना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, 108 288 360 का एचसीएफ निकालना है। पहला आपने फैक्टर करके, सेकंड आपने डिफरेंस कर लेके इसका आप डिफरेंस से सोल्व करना है, और थर्ड आपके पास ऑप्शन। आपने पहले सबसे बड़ा ऑप्शन उठाना है, जैसे आपने 36 उठाया और तीनों को डिवाइड करके देखो, 108 डिवाइड है, 288 डिवाइड है और 360 डिवाइड है, यानी 36 गुणा में 3, आप बोलोगे सर 108। और 36 की आप 8 के साथ गुणा करोगे, 8 6 48, 8 या 24, कैरी हो आपका 4, यानी 24 प्लस में 4 28। 36 से ये भी डिवाइड होगा और 36 से ये भी डिवाइड होगा। आपका आंसर, यानी सबसे पहले बड़ा ऑप्शन उठाया और उसको डिवाइड किया। और आप सभी ने इसको कॉपी में जब आप नोट्स बनाओगे तो आप नोटबुक में आपने सभी ने तीनों मेथड्स का यूज करना है, कि पहले आप फैक्टर से, फिर आपने डिफरेंस से किया और फिर आपने इससे। और यदि आपने किसी भी मेथड में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कल कमेंट बॉक्स में, या जैसे आप आज क्लास देखोगे तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, या हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए ये आपकी सेकंड टाइप है और आज के लिए इतना ही। फिर हम कल से हम सेकंड टाइप को शुरू करेंगे। हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए, जैसे आपका ये आरपीएफ यानी रेलवे द्वारा पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका एचएससी में पूछा गया है। ठीक है, यदि आपका बेस मजबूत होगा तो आप किसी भी कोई भी परीक्षा हो, एसएससी की हो या आपकी रेलवे की हो या आपकी एचएसएससी की हो, आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। और सबसे पहले आपका बेस मजबूत होना जरूरी है। जैसे आपकी परीक्षा हुई थी अभी 26-27 जुलाई की, तो जो आपकी 26 की फर्स्ट शिफ्ट थी और 27 की जो टफ शिफ्ट थी, यदि मतलब इस तरीके से आप बेसिक आपका मजबूत होगा तो आप दोनों शिफ्ट को जो टफ आए थे आप इजीली उनको सोल्व कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आपका बेसिक मजबूत है तो। ठीक है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।
और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर को आप ज्वाइन कर लेना, और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।